तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्जाम के लिए जो आपका एग्जाम साथियों 23 अगस्त से आरंभ है, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हिंदी के कुछ ऐसे चुनिंदा साथियों क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिन क्वेश्चंस को अगर आप साथियों देख लेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेंगे, तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो कुल मिला के साथियों, परीक्षा से पहले अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है तो इन सभी सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लीजिए और देखिए कि आखिर इसमें से कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला के पहले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उत्कृष्ट का साथियों विलोम क्या होता है। तो उत्कृष्ट का विलोम साथियों क्या होता है? निकृष्ट होता है। ठीक है ना। उत्कृष्ट की साथियों जब हम बात करते हैं, उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है साथियों? श्रेष्ठ। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है साथियों? उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि उच्च कोटि का। उसी प्रकार निकृष्ट की अगर बात करते हैं साथियों, निकृष्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से नीच भी हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें, उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट, और निकृष्ट का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो उत्कृष्ट आपको बताना है। उसके बाद देखिए साथियों, संदिग्ध का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? देखिए, बांध्यकार नहीं होगा, भरसक भी नहीं होगा, भरसन भी नहीं होगा साथियों, भ्रामक हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि संदिग्ध का पर्यायवाची क्या होगा साथियों, तो भ्रामक आपको बताना है। उसके बाद देखिए, जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होता है? तो उसको निर्लिप्त कहा जाता है, जिसे किसी से लगाव नहीं होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है। अगर बात करते हैं साथियों, इसमें से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ओ संयुक्त स्वर है, औ भी संयुक्त स्वर है, ए भी साथियों संयुक्त स्वर है, लेकिन छोटी ई साथियों जो है ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है ना। ये आपका क्या संयुक्त स्वर नहीं है साथियों। ठीक है। चलिए भाई, अगर बात करते ये क्या है, तो ये आपका ह्रस्व स्वर है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा, यानी कि जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि पशुता दुष्ट मनुष्य का स्वभाव है। इस वाक्य में पशुता कौन सी संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा? देखिए, पशुता शब्द की अगर बात करते हैं, ये आप सभी को पता है कि ये एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये किस शब्द से भाववाचक बनी है? तो मैं कहूंगा साथियों, पशु शब्द से ये भाववाचक बनी है। तो पशु शब्द साथियों क्या है? ये एक आप लोग ध्यान रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 4 है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अंक शब्द का अर्थ इनमें से साथियों कौन सा नहीं है, मुझे बताइए। देखिए, अंक की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, अंक को हम लोग एक तरीके से चिन्ह भी कहते हैं, अंक को गोद भी कहते हैं, और अंक को दाग भी कहते हैं, लेकिन अंक को भेंट नहीं कहा जाता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो भेंट के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कौन सा शब्द साथियों पुल्लिंग है, मुझे बताइए। क्या आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों? देखिए और बताइए कि राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए साथियों, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यानी कि अगर आप साथियों चाहते हैं कि चुनिंदा दिनों में साथियों आपका जो एग्जाम है एक तरीके से वो बहुत आसानी से क्रैक हो जाए, तो साथियों मैं आपको दो तरह की पीडीएफ दे रहा हूं। पहली पीडीएफ आपको जो दे रहा हूं वो 2018 से लेकर साथियों जो भी 2024 तक यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, मेरा मानना है कि 18 पेपर हो चुके हैं। तो साथियों मेरा मानना है कि अगर आप इन 18 पेपर को लगा लेंगे तो यह समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत रिपीट होंगे, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है। उसके अलावा साथियों मैं 10 मॉडल पेपर आपको दे रहा हूं। क्या अगर बात करें साथियों, 10 मॉडल पेपर आपको दे रहा हूं, तो अगर इनको और इनको लगा लेंगे साथियों, इन दोनों पीडीएफ में से आपका 65% पेपर साथियों फंस जाएगा, और बाकी जो आपने पढ़ा है उसमें से मान लीजिए कुछ फंस जाएगा, तो 75% अगर आप पेपर कराते हो तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये दोनों पीडीएफ साथियों सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही हैं। ये पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं साथियों? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करें, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे साथियों, आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक बार कोड और फोन पे नंबर दिया जाएगा, उसमें 45 रुपए का पेमेंट करके साथियों आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और एग्जाम से पहले पहले लगा लेना साथियों, एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सभा कैसी है? स्त्रीलिंग है। मंडल कैसा है साथियों? पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी संसद कैसी है? स्त्रीलिंग है। और मंडली कैसी है? स्त्रीलिंग है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, अगर पुष्प के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो फूल कहते हैं पुष्प को, सुमन कहते हैं, कुसुम कहते हैं, लेकिन साथियों रमेश
रमेश नहीं कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा साथियों, रमेश हो जाएगा। रमेश किसे कहते हैं भाई, रमेश कहते हैं विष्णु को। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान है। क्या दोनों वचनों में समान है, मुझे बताइए क्या आपका सही जवाब होगा। देखिए अगर यहां पर साथियों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कथा तो लिखा है साथियों एक वचन है, लेकिन अगर हम यहां पर कथाएं लिख दे साथियों तो ये बहुवचन हो जाएगा, यानी कि ये एक वचन ये बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार लता लिखा हुआ है जो कि एक वचन है, लेकिन जब यहां पर साथियों हम लताएं लिख देते हैं तो ये बहुवचन बन जाता है। कुटी की अगर बात करें साथियों एक वचन है, कुटियां अगर साथियों यहां पर लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये आपका बहुवचन साथियों बन जाता है यहां पर। तो कहा यह गया था कि कौन सा शब्द ऐसा है जो दोनों वचनों में समान रहे, तो सरसों की अगर बात करें, अगर इसका बहुवचन बनाना हो तब भी ऐसे लिखोगे सरसों, अगर एक वचन बनाना हो तब भी साथियों सरसों ही लिखोगे। तो कुल मिला के जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा, यानी कि जिसमें साथियों अप उपसर्ग है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं अपकीर्ति का, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा साथियों, अप धन कीर्ति निकलेगा। तो यहां पर साथियों हमें अप जो है ना वो उपसर्ग के रूप में मिल गया, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द में आयत प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द साथियों बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करते हैं साथियों बहुत में अगर आयत जोड़ दोगे प्रत्यय के रूप में तो कोई शब्द बनेगा सार्थक नहीं, चहायत हो जाएगा नहीं, बड़ायत हो जाएगा नहीं, बहुतायत हो जाएगा। बिल्कुल साथियों अगर बहुत शब्द में क्या, अगर बहुत शब्द में साथियों प्रत्यय के रूप में आयत अगर जोड़ दिया जाए, जो कि मैंने जोड़ दिया है साथियों, तो बहुतायत शब्द बन जाता है। और बहुतायत का कुछ मतलब होता है साथियों, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन साथियों क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम आता है, कौन कौन से शब्द आते हैं, तुम आता है, तू आता है, उसके अलावा साथियों आप भी आता है, और उसके अलावा साथियों आप लोग भी आता है, ठीक है ना, आप लोग भी आता है। अगर बात करते तू की बात करें साथियों तो तू का बहुवचन क्या हो जाएगा, तुम लोग हो जाएगा, इसलिए सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उच्चारण के स्थान के आधार पर जो धा व्यंजन है, किस व्यंजन की बात चल रही है साथियों, धा व्यंजन की बात चल रही है, तो ये किस प्रकार का है मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों आपने पढ़ा होगा ता, था, धा, दा, ना, तो धा की साथियों यहां पर बात चल रही है, तो किसके अंतर्गत आता है साथियों, दंत के अंतर्गत आता है, यानी कि आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों और बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप साथियों वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब भी साथियों जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जिस कंटेंट को पढ़ के साथियों डायरेक्ट एग्जाम को क्रैक किया जाता है, एग्जाम को पास किया जाता है। मेरा मानना है साथियों एक रात वाली क्लास की अगर बात करूं तो रात साथियों 8 बजे एक क्लास होती है जो पूरे पेपर पर आधारित होती है। क्या पूरे पेपर पर साथियों वो क्लास आधारित होती है, यानी कि उसमें हिंदी होती है, उसमें जीके होती है, यूपी जीके होती है, जीएस होती है, और साथियों रीजनिंग होती है और मैथ होती है। तो साथियों ये एग्जाम तक क्लास देख लीजिए और एग्जाम को बड़ी ही आसानी से क्रैक कर डालिए। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों देखिए शिशु सो रहा है, ठीक है, सोना एक आकर्मक क्रिया होती है। बालक गेंद से खेल रहा है, तो कुल मिला के ये सकर्मक हो जाएगा। छात्र पढ़ रहा है सकर्मक हो जाएगा, लिख रहा है सकर्मक हो जाएगा, यानी कि शिशु सो रहा है ये आपकी अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया है तो यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए पौराणिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है, मुझे बताइए। अगर बात करें साथ तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है ये एक विशेषण शब्द है पौराणिक, ठीक है ना। अगर साथियों बात करें मूल शब्द की तो पुराण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुराण हो जाएगा। और पुराण कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर आपसे पूछा जाता कि पौराणिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है तो आप पता क्या लगाते, आप बताते साथियों इक, क्योंकि इसमें साथियों एक प्रत्यय ही लगा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि परमेश्वर में कौन सी संधि है साथियों, देखकर मुझे बताइए क्या आपका सही जवाब होगा। अगर साथियों इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, परम,
धन ईश्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? परम धन ईश्वर बन जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर किसी भी शब्द में आपको ऐसी मात्रा देखने को मिल जाए या ऐसी मात्रा देखने को मिल जाए तो वहां पर साथियों कौन सी संधि होती है? वहां पर साथियों गुण संधि होती है। तो इस शब्द में भी कैसी संधि हो जाएगी साथियों? गुण संधि हो जाएगी, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए भाई, देखिए यहां पर अगर बात करें कि जो दूत का कार्य होता है वो एक तरीके से इसको साथियों क्या कहा जाता है? दौत्य कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें हर 15 दिन में होने वाले के लिए अगर एक शब्द की बात करें तो साथियों पाक्षिक कहा जाता है। उसके अलावा मोक्ष की प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। लेकिन दीक्षा देने वाला दीक्षांत साथियों नहीं कहा जाता है। ठीक है ना। क्या नहीं कहा जाता है? देखिए दीक्षा लेने वाले को दीक्षांत कहा जाएगा। क्या? जो दीक्षा ले रहा है, दीक्षा लेने वाले को क्या कहा जाएगा? दीक्षा लेने वाले को कहा जाता है साथियों दीक्षांत। लेकिन जो दीक्षा देता है उसको क्या कहा जाता है? उसको गुरु कहा जाता है। तो यहां पर अगर गुरु आता साथियों तो सही होता। तो कुल मिला के कौन सा सार्थक नहीं है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं है। अब नहीं है साथियों तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए जो आपका लेवल है, यानी कि इस बार एग्जाम आपका जैसा पूछा जाएगा वैसे साथियों आपसे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं और वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो अगर साथियों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति नद अधिक क्या होगा साथियों? इसका संधि विच्छेद होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है तो यड़ संधि है। कैसे यड़ संधि है भाई? मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपको साथियों क्या आधा अक्षर दिख जाए, कोई भी साथियों आपको आधा अक्षर दिख जाए, आधा अक्षर साथियों दिख जाए और उसके अलावा या दिख जाए या वा दिख जाए तो वहां पर साथियों हमेशा यड़ संधि होती है। यानी कि यहां पर आधा अक्षर है और या है तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? मुझे बताइए। देखिए मैंने आपको साथियों बताया था कि अगर किसी भी शब्द का पहला पद यथा आ जाए तो वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। मैंने आपको बताया था, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि यथा आ जाए तो आपका वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। मैंने आपको बताया था साथियों अगर कभी भी आपको साथियों रिपीटेशन वाले वर्ड देखने को मिले, यानी कि जैसे कि साथियों अगर बात करें तेज तेज, ठीक है ना, रिपीटेशन वर्ड देखने को मिले और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, या जैसे आ जाए साथियों रातों रात, तो मैंने आपको बताया था वहां पर भी साथियों अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना। अगर बात करते साथियों तो इसमें तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, लेकिन विद्यार्थी शब्द में साथियों आपका अव्ययी भाव समास नहीं होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए तो इसमें अगर बात करते हैं साथियों तत्पुरुष समास हो जाएगा और संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या का अर्थी। इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है विद्या का अर्थी, और जहां पर का आ जाता है वहां पर संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। ये मैं आपको कई बार बतला चुका हूं साथियों। हमारा टारगेट है 37/37 का। तो कुल मिला के जो रात्रि 8 बजे वाली क्लास आपकी चलती है उसमें डेली मैं आपको 37 क्वेश्चन कराता हूं। सबसे पहले हिंदी के, उसके बाद 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, यूपी जीके के, जीके जीएस के, करंट अफेयर के, उसके बाद रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चन और साथियों मैथ के एक तरीके से टॉप लेवल के क्वेश्चन। चलिए अब यहां पर अगर साथियों बात करें कि मनचाहा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तो मनचाहा शब्द की अगर बात करते हैं साथियों, ठीक है ना, मतलब मन से चाहा। अब मन से चाहा यहां पर है तो इसलिए कौन सा यहां पर समास हो जाएगा साथियों? मुझे बताइए फटाफट आप लोग कमेंट करके। चलिए तो से आ गया, यानी कि यहां पर साथियों कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा? जिनका भी आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अर्थ अलंकार नहीं है साथियों? मुझे बताइए कौन सा इसमें से अर्थ अलंकार नहीं है, बताइए। देखिए जब हम बात करते हैं साथियों कि अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं, अर्थ अलंकार की अगर बात करें साथियों ये आपका
ये आपका उत्प्रेक्षार्थ अलंकार है, उपमार्थ अलंकार है और रूपक अलंकार है। ये साथियों शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो नहीं है साथियों, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि वह बहुत बोलती है, इस वाक्य में अव्यय का प्रकार मुझे बता दीजिए साथियों कैसा है। देखिए अगर बहुत आ जाए या कम आ जाए तो वहां पर हमेशा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं संचारी भाव नहीं है तो साथियों जुगुप्सा की अगर बात करें तो यह साथियों संचारी भाव नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि जयंत मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में किस क्रिया का विशेषण का है, मतलब इस वाक्य में किस क्रिया विशेषण का है, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए जयंत मैदान में खेल रहा है, अब यहाँ पर अगर बात करें कोई स्थान के बारे में बताया गया है ना, किसी स्थान के बारे में कि मैदान में खेल रहा है या कमरे के अंदर खेल रहा है, तो जब भी कोई भीतर खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, ऐसे शब्द आए साथियों तो वहां पर आपकी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निराली घर आई, सब बहुत खुश हो गए, इस वाक्य में संयुक्त वाक्य इसको मतलब आपको बताता है, यानी कि ये जो वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है इसका आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। और मैं आपको बता चुका हूं कि संयुक्त वाक्य वो होता है, कैसे बनाया जाता है, जिसमें और लग जाए बीच में, जिसमें तथा लग जाए, जिसमें किंतु परंतु लग जाए, वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब देखिए क्या इस वाक्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, निराली घर आई और सब बहुत खुश हो गए, लिख सकते हैं। निराली के घर आने पर सब बहुत खुश हो गए। अब यहां पर और नहीं आया है इसलिए ये संयुक्त वाक्य नहीं बना है। यहां पर जब निराली घर आई तब बहुत खुश हो गए, ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं बना है, ये आपका मिश्रित वाक्य बना दिया। जब और तब आ जाए तो वो मिश्रित वाक्य हो जाता है। जैसे ही निराली घर आई सब बहुत खुश हो गए, ये भी संयुक्त वाक्य नहीं है, यहां पर और आ गया है तो ये आपका एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा और यही आपसे पूछा जा रहा था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, मुझे बताइए। चलिए देखिए इसमें अगर बात करें साथियों आम खाया जाता है तो इसमें कर्म की अगर बात करें साथियों ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा क्योंकि कर्म की प्रधानता है। अगला सवाल देखिए अध्यापक को देखते ही वह, अब खाली जगह साथियों आपको भरना है। भीगी बिल्ली बन गया, बाजी मार गया, मुंहतोड़ जवाब देना या पहाड़ टूटना, तो मैं कह सकता हूं कि अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द योग में योजक चिन्ह का प्रयोग गलत लगा हुआ है, यानी कि अनुचित लगा हुआ है, बताइए। देखिए दाल रोटी में योजक चिन्ह लगा सकते हैं, रसोई घर में क्या लगा सकते हैं, बहुत सा, यहां पर भी साथियों लगा सकते हैं, विरह मिलन में भी लगा सकते हैं, लेकिन रसोई घर में साथियों नहीं लगा सकते हैं साथियों, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों आपका राइट आंसर जो होगा रसोई घर, पता कैसे लिखेंगे, रसोई घर साथियों आपका ऐसे लिखेंगे इसको मिला के, तो कुल मिला के कोई यहां पर बीच में कुछ खाली जगह वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि टका सा जवाब देना, इसका मतलब क्या होता है बताइए। तो इसका मतलब होता है साफ इनकार कर देना। इसका मतलब क्या होता है साथियों, साफ इनकार करना, इसका मतलब होता है, यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए कुंडलिया किस प्रकार का छंद है साथियों, मुझे बताइए। चलिए भाई क्या आपका साथियों यहां पर सही जवाब हो सकता है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। चलिए देखिए अगर बात करें साथियों ये तो कुंडलिया किस प्रकार का छंद है, ये विषम मात्रिक छंद है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि वह वाक्य है साथियों, वह तेज, वह रोज इतनी रात को आए तो लोग उसे उल्टा कहने लगेंगे, इनमें से किस काल का उदाहरण है साथियों, मुझे बताइए। क्या आपका सही जवाब होगा, देखिए वह रोज इतनी रात को आए, अगर मतलब ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, अगर ऐसे वाले हो ना तो साथियों वो आपका हेतु हेतुमत भविष्य काल का उदाहरण होता है, यानी कि वो रोज इतनी रात को आए तो लोग उसे उल्टा कहने लगेंगे, यानी कि हेतु हेतुमत भविष्य काल का ये उदाहरण हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि इनमें से कर्म कारक की साथियों पहचान कीजिए, किसकी कर्म कारक की साथियों पहचान कीजिए। अरुण पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म कारक है, ठीक है, ये आंसर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है साथियों, ये डी है। तो कर्म कारक आपसे पूछा जाए, अरुण पुस्तक पढ़ता है, मैं रेल से आया हूं, पतंग बच्चे के हाथ से टूट गई या गिलास में पानी है, मुझे बताइए। इनमें से कर्म कारक कहां पर है बताइए। देखिए अगर कर्ता ने कर्म की अगर बात करते हैं साथियों तो वहां पर कौन सा कारक आ जाएगा, को आ जाएगा, ठीक है ना। तो अरुण
पुस्तक को पढ़ता है, ऐसे भी तो हम लोग कह सकते हैं, को अभी छुपा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर नहीं है साथियों, ठीक है, बच्चों से के यहां पर भी नहीं है, को यहां पर भी नहीं है, तो यहां पर साथियों हो सकता है छिपा हुआ, तो यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। मेरा मानना है कि जो समझाना आपको चाह रहा था वो आप साथियों समझ चुके होंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध तत्सम रूप आपको बताना है साथियों, बताइए। यानी कि इन चारों में से साथियों तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तो देखिए ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, जो आपका उपालब्ध है एक तरीके से ये आपका तत्सम रूप है और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप साथियों क्या लगाएंगे बताइए। देखिए पतनोन्मुख बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पतन धन उन्मुख। अस्पृश्यता की अगर बात करें, क्या ये साथियों सही लिखा हुआ है? मुझे बताइए। देखिए स्पष्टता कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आधा सा आता है, क्या आता है साथियों? आधा सा आता है। उसके अलावा पृष्ठता हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। यानी कि गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला है। धनोपार्जन सही है, तनख्वाह सही है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, कि इनमें से कौन सा विकल्प साथियों शुद्ध तद्भव तत्सम है। यानी कि एक तद्भव होना चाहिए, दूसरा तत्सम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्या आपका साथियों सही जवाब हो सकता है? मुझे बताइए। चलिए भाई, देखिए अगर हम बात करते हैं कि हाथ आपका एक तद्भव शब्द है लेकिन उसका हस्ती नहीं होगा तत्सम, क्या हो जाएगा साथियों? हस्त हो जाएगा, ठीक है। आंख की अगर बात करें, ये आपका एक साथियों कैसा हो जाएगा? एक आपका तद्भव हो जाएगा लेकिन उसका ये चक्षु नहीं हो जाएगा साथियों, क्या हो जाना चाहिए? अक्षी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर सोंड की बात करते हैं तो सोंड को तत्सम में शुंठी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा घृत की अगर बात करें या साथियों घी की अगर बात, अब यहां पर उल्टा हो गया, ये आपका तत्सम आ गया, ये आपका तद्भव आ गया, लेकिन आना कैसे चाहिए था? पहले तद्भव और फिर तत्सम, ये उल्टा हो गया इसलिए गलत हो गया। तो मेरा मानना है कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि मगध की सीमा, ठीक है ना, मगध की सीमा को रोका नाम का राज्य था, या में या की या से, क्या यहां पर आएगा साथियों? मुझे बताइए। तो मगध की सीमा में रोका नाम का राज्य था, ये आना चाहिए, यानी कि आंसर आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य साथियों बताइए, कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है? बताइए। देखिए बुरी खबर कान कान फैल गई, कान कान थोड़ी ना भाई, कानो कान फैल गई ये होना चाहिए। अब यहाँ पर कानू कानू लिखा हुआ है, बुरी खबर कानो कान फैल गई, ये साथियों सही लग रहा है, और ये कह रहे हैं कि कानो हाथ फैल गई इसलिए गलत हो जाएगा। यानी कि आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इन लोगों ने क्या किया कुछ, इस वाक्य में कौन सा अनुपयुक्त है? मुझे बताइए। इन लोगों ने क्या किया कुछ, ठीक है, बताइए। मतलब अब इस वाक्य में गलत कौन सी चीज आ गई है? तो साथियों अगर बात करें इन लोगों ने क्या किया, अगर ये कुछ ना आता तो साथियों पूरा वाक्य आपका सही हो जाता। तो अनुपयुक्त जो होगा वो कुछ होगा, और कुछ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल सही है। उसे मुझे गाली देने पर संकोच हुई, लज्जा हुई, ग्लानी हुई, या साथियों पीड़ा हुई। यहाँ पर खाली जगह में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर साथियों ग्लानी आएगा। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो आपको बताना है ग्लानी ही आएगा। उसे मुझे गाली देने पर ग्लानी हुई, राइट आंसर आपका सी के साथ। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मुझे बताइए। तो क्या क्या आते हैं साथियों? संपादकीय भी आते हैं, समाचार भी कहते हैं, आलेख भी आता है, यानी कि सभी आते हैं, सभी आते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बताइए। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है, राइट आंसर आपका सी के साथ। ज्ञानदीप किसकी रचना है साथियों? बताइए। तो ज्ञानदीप की अगर बात करते हैं साथियों, शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? यानी कि अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए साथियों तो आपको क्या बताना है भाई साहब? आपको बताना है कि ज्ञानदीप तो शेख नबी की रचना है। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? मुझे बताइए। केशव दास की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? केशव दास हो जाएंगे। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा।
ठीक है ना साथियों, बहुत ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा और मुझे कुल मिला के यहाँ पर आप लोग जो है ना वो साथियों बिल्कुल सही जवाब बताइएगा। चलिए देखिए साथियों, यहाँ पर अगर जब हम लोग बात करते हैं कि निर्माण का एक तरीके से निर्माण का विलोम का अच्छा, निर्माण के विलोम का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। उत्तर भारत का मैदान एक, देखिए अगर बात करें निर्माण का विलोम नाश होना चाहिए, और नाश यहां पर दिख रहा है क्या, कहीं यहां पर दिख रहा है नहीं। हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में, यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं दिखा, जर्जर नहीं होता है निर्माण का विलोम। तरुण भारत शंका भार्ग ये भी नहीं है साथियों। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि किस वाक्य में, तो मैं कहूंगा प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, इस वाक्य में निर्माण का विलोम आया है और निर्माण का विलोम नाश होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मोर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। तो मोर की अगर बात करें साथियों, देखिए मोर को शिखी कहा जाता है, नीलकंठ कहा जाता है, ध्वजी कहा जाता है, लेकिन कनक नहीं कहा जाता है। तो कुल मिला के ये आपका सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि कमल, मोती, पानी, इसमें उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं, बताइए। तो इसमें जो उत्पन्न होने वाले को साथियों जलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, जलज कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। यानी कि कौन हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। मस्तक कैसा है, पुल्लिंग है। मच्छर कैसा है, पुल्लिंग है। भारतीय कैसा है, पुल्लिंग है। अमावस्या कैसी है, तो ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन साथियों इसमें से कौन है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों डा ढा की अगर बात करें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले आपके मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। जहा की अगर बात करते हैं तो ये साथियों तालव्य व्यंजन के अंतर्गत, पाफा की बात करें तो ओष्ठ के अंतर्गत, और गाघा की बात करें तो कंठ के अंतर्गत कहलाएंगे। उसके बाद देखिए कि इनमें से सही नहीं है, यानी कि कौन सा साथियों सही नहीं है, आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। चलिए देखिए जाति का अगर बहुवचन करते हैं तो ऐसे थोड़ी ना जातियां लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है साथियों, जातियां इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार लिपि का बहुवचन लिपियां ऐसे ही लिखा जाएगा, नीति का बहुवचन नीतियां ऐसे लिखा जाएगा, बहु का बहु ऐसे लिखा जाएगा। यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही नहीं है और ऑप्शन नंबर ए भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, तो कौन सा ऐसा विकल्प है जहां पर सभी साथियों पृथ्वी के पर्यायवाची आपको साथियों लग रहे हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें मही, अचला, महीधर नहीं साथियों, ठीक है ना। उसके अलावा अवनी, अवनी नहीं होगा साथियों, मही अवनी वाला हो जाएगा। मही, अवनी, वसुंधरा जो है ना, ये सभी के सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल कि अधि उपसर्ग से बना इसमें से कौन सा शब्द है। तो अगर बात करें देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला देखिए अगर बात करें अधिकारी शब्द का, जब साथियों आप संधि विच्छेद करेंगे तो अधि धन कारी हो जाएगा और इसी में साथियों अधि लगा हुआ है, बाकी किसी में से अधि नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि ये शब्द ही आपका गलत लिखा हुआ है और ये शब्द एक ऋण शब्द है, ये भी एक तरीके से ऋण शब्द है, इसका संधि विच्छेद। और पहली बात अगर हो भी गया, नहीं ऋण शब्द एक तरीके से अगर बात करें अदा ऋण शब्द तो नहीं है। अगर इसमें से इसका उपसर्ग निकाले तो कुल मिला के आधी शब्द नहीं निकलेगा, मेरे कहने का मतलब यह है। उसके बाद देखिए जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साथियों क्या कहा जाता है, यानी कि एक शब्द में उसको क्या कहा जाएगा, उसको साध्य कहा जाएगा। जिसे जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य किया जाता, उसे साध्य कहा जा सकता है। अब देखिए मनुकुल, क्या मनुकुल की अगर बात करें इसका संधि विच्छेद साथियों क्या हो पाएगा, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों मनहाधन अनुकूल हो पाएगा क्या इसका संधि विच्छेद, बिल्कुल साथियों। और अगर बात करते हैं साथियों इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें तो साथियों विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि शब्द और प्रत्यय का युग्म सही नहीं है, किस ऑप्शन में, मुझे बताइए। चलिए शब्द और प्रत्यय, देखिए शब्द ये है, प्रत्यय लगा हुआ है सपेरा, ममेरा, चचेरा,
नाना एरा नहीं होता है, कभी आपने सुना नहीं होगा ननेरा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। तो नदी की जब हम बात करते हैं साथियों, ये आपका एक जातिवाचक है, यानी कि अगर यहाँ पर गंगा यमुना लिखा होता वो तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन नदी लिखा हुआ है तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ है, मुझे बताइए। देखिए कि मैं आप ही चला जाऊंगा, निजवाचक का हुआ है। शाम अपना खाना खुद बना लेता, निजवाचक का हुआ है। मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, निजवाचक का। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, देखिए अब यहां पर किसी और की बात चल रही है कि आप कहेंगे, ये आपका मतलब अगर खुद से होता या स्वयं से होता तो हम वहां पर साथियों निजवाचक लगाते, और इन तीनों वाक्यों में आपका मतलब खुद से है, मुझसे है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा कि चूड़ी अच्छी थी। इसमें जो थी है ना, कौन सी क्रिया है, मुझे बताइए। तो यहां पर साथियों ये क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब बताइए। चलिए भाई, यहां पर साथियों ये योजक क्रिया के अंतर्गत आएगी। अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर साथियों कौन सा अलंकार होगा, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों कौन सा अलंकार होगा, वहां पर तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है साथियों, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा उत्प्रेक्षा के साथ। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, क्या लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर, श्रीदेवी के लिए सु अलग है वर अलग है मिला है। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं ना सु, देखिए सु का एक तरीके से मतलब क्या होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, यानी कि अच्छा वर मिला है, ठीक है ना। श्रीदेवी के लिए अच्छा वर मिला है, तो ये तो वर की विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल सभी में विशेषण है, लेकिन किस टाइप का विशेषण होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो वर की विशेषता बता रहा है, यानी कि इसका गुण बता रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा सु। उसके बाद देखिए शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इस वाक्य की किस क्रिया विशेषण का है, मुझे आपको बताना है। कुल मिला के बताइए। देखिए शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यहां पर काल की बात नहीं हो रही है, यहां पर स्थान की बात नहीं हो पा रही है, यहां पर कम बहुत की बात नहीं हो पा रही है, बचा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो साथियों शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इस ये वाक्य किस क्रिया विशेषण का है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला सवाल देखिए कि किस विकल्प में स्वरूप बोधक अपव्यय है। क्या स्वरूप बोधक अपव्यय कहां पर है साथियों, यहां राम रहता है नहीं, आज छुट्टी है अतः राम आज स्कूल नहीं आएगा नहीं, हम ताजमहल देखने कब चलेंगे नहीं, ऐसा लगा मानो बादल छा गया। तो यहां पर साथियों स्वरूप बोधक अपव्यय आ जाएगा, यही आपका साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जलहीन में तत्पुरुष समास साथियों, क्या तत्पुरुष समास है, मुझे बताइए। देखिए जलहीन की अगर बात करते साथियों, यानी कि जल से हीन, क्या अब जल से हीन, जल से अलगाव लग रहा है, और कहीं पर भी अलगाव लगे तो वहां पर साथियों अपदान तत्पुरुष समास आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और साथियों मुझे आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा कि फटिक सिलानी सौ सुधायो सुधा उददी दधी कोसो अधिकाय उमगे। इन पंक्तियों में साथियों अलंकार आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों उपमा अलंकार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि वाक्यों में से सरल वाक्य मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों सरल वाक्य कहां पर होगा, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। बताइए देखिए कि यदि ठंड ज्यादा होती तो मैं बाहर नहीं जाता, ये तो संयुक्त वाक्य है। यदि आ जाए और तो आ जाए, मतलब अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे वाक्य आ जाए तो वो संयुक्त वाक्य कहलाए जाते हैं। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए जब और तब आ गया, ये भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एक तरीके से साथियों सॉरी संयुक्त वाक्य थोड़ी ना, मैंने आपको बताया था कि जब मिश्रित शब्द आ जाए, यानी कि जब तब आ जाए, या साथियों यदि और तो आ जाए, यदि तुम ऐसा करोगे तो वो वैसा करेगा, तो ये आपके मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। क्या सॉरी ठीक है, ये आपके मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। तो ये भी मिश्रित वाक्य, ये भी मिश्रित वाक्य, और ये आपका साथियों इसलिए आ गया ना, ये आपका साथियों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बचा कुचा जब ठंडा बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और संयुक्त वाक्य ही आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दिल टूटना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। हृदय अवरुद्ध होना नहीं, निराश होना बिल्कुल साथियों, यानी कि
कि दिल टूटना यानी कि निराश होना। उसके बाद देखिए पितृधन अनुमति की संधि अगर आप करेंगे साथियों तो कैसे करेंगे साथियों, पितृ अनुमति करेंगे, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, ये वाक्य की अगर बात करें कैसा वाक्य है मुझे बताइए। देखिए मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, ये सरल वाक्य तो होगा नहीं। अब यहां पर किंतु परंतु एवं इसलिए, ठीक है ना, ऐसे करके नहीं आया है तो ये संयुक्त वाक्य भी नहीं होगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब यहां पर जो आ गया है ना, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में साथियों कर्मवाच्य है मुझे बताइए। देखिए कर्मवाच्य की अगर बात करें, किसी वाक्य में साथियों द्वारा आ जाए या के द्वारा आ जाए तो वो वाक्य आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य कहां पर हो जाएगा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, आपका कर्मवाच्य का ही उदाहरण हो जाता है। उसके बाद देखिए गीता फिल्म देख रही थी, इस वाक्य का वर्तमान काल में परिवर्तित अगर हम लोग करें तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए गीता फिल्म देख रही थी, अरे भाई इसको कह दो कि गीता फिल्म देख रही है, ये क्या हो गया साथियों, ये वर्तमान काल में हो गया, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए कि छोटा मुंह बड़ी बात, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। सिद्धांतहीन व्यक्ति नहीं, बच्चे से बोली गई बात नहीं, कहकर मुकर जाना नहीं, सीमा से बाहर होकर बोलना, यानी कि इसका राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जानबूझकर गलत काम करना, इसका मतलब क्या होगा साथियों, आप लोग यहां पर देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है। चलिए भाई तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर गलत काम करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों अर्ध विराम चिन्ह कहां पर लगता है। तो अर्ध विराम चिन्ह साथियों जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो नहीं, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, वहां पर अर्ध विराम का इस्तेमाल किया जाता है। अर्ध विराम लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो अगर बात करें वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे जो है ना साथियों, ये आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों खाली जगह यहां पर आपको भरना है। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सके, संतुष्ट ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, प्रशंसनीय ही यहां पर आएगा, यानी कि इस खाली जगह में ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द ही आएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा गलत एक तरीके से लिखा हुआ है मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ऐतिहासिक सही लिखा हुआ, ये छात्रवृत्ति गलत लिखा हो। कैसे लिखा जाता है साथियों, छात्रवृत्ति की अगर बात करते हैं साथियों, हो गया आपका छात्र और ये हो गया साथियों आपका वृत्ति, तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो कुल मिला के साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किस कारक में तुलना संयोग उद्धव निरंतरता को प्रकट करने के लिए से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए तुलना अगर आ जाए या संयोग आ जाए, निरंतरता आ जाए, तो वहां पर साथियों अपादान होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा कि नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, हौ है सिला सब चंद्रमुखी पर से, ठीक है ना, पद मंजुल कंज तिहारे किन्ही भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे, इसमें हास्य रस आपका हो जाएगा। हास्य रस यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द सप्तशती के तद्भव रूप का साथियों चयन कीजिए। तो अगर बात करें साथियों सप्तशती की अगर बात करें, इसके तद्भव रूप का चयन करें तो सतसई हो जाएगा, यानी कि सतसई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अर्घट शब्द के शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का रूप का चयन कीजिए मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते अर्घट शब्द के शुद्ध वर्तनी वाले तद्भव रूप का चयन करें तो क्या हो जाएगा साथियों, राहट हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा 3 के साथ। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का अगर बात करें साथियों चयन करें तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर मैं आपसे चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार क्लास को लाइक करके आप लोग अवश्य बताइएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें साथियों जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उस पीडीएफ को आप लोग अवश्य ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सिर्फ 45 रुपए की वो पीडीएफ है, उसको साथियों ले लीजिएगा। उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, कुछ वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। मेरा मानना है उन सभी वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी और इतनी मजबूत हो जाएगी कि साथियों सिलेक्शन आपका बड़े ही आराम से हो जाए। उसके अलावा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।